वेल्थ की ना कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। सेकंड होता है आपने वेल्थ क्रिएट करना चालू किया, इसमें एक्टिव इनकम का ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि जब जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा आप बचा पाओगे। सेकंड स्टेज होती है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो उस टाइम पे अपने कैपिटल को स्पीड से ग्रो करने की कोशिश। अब स्पीड सबके लिए अलग हो सकती है, किसी को होगा कि मेरे को साल का 40% बनाना है, किसी का होगा साल का मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। पर मैं ग्रोथ को इंडिया के पर्सपेक्टिव में आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि 12 to 15% पर एनम को मैं मनी मल्टीप्लिकेशन या वेल्थ मल्टीप्लिकेशन मानूंगा कि अगर कैपिटल हमारा अगले 15-20 साल तक हम 12 से 15% के हिसाब से ग्रो कर पाए तो मेरे हिसाब से एक रीजनेबल मल्टीप्लिकेशन है ये। और तीसरा स्टेज आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन, कि आपने अब पैसा बना लिया है, पैसा ग्रो भी कर लिया है, अब उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए आप कौन से स्टेज में, अगर आप आज आपकी एक्टिव इनकम में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चालू हो गई विद गॉड्स ग्रेस, तो ये याद रखिएगा ये हमेशा रहेगी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको या तो आप सिस्टम ओरिएंटेड कुछ प्रोडक्ट बनाइए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिए, या फिर एक बिजनेस क्रिएट करिए, या फिर आप एक कोई ऐप क्रिएट करिए, एक प्रोडक्ट क्रिएट करिए जो आपके एब्सेंस में भी चलता रहे, ठीक है। जैसे गूगल है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें ओनर का फेस आपको दिखता ही नहीं है। अब कोको कोला है, कोको कोला का मालिक कौन है किसी को नहीं पता, आईबीएम का मालिक कौन है किसी को नहीं पता, इन्फोसिस का मालिक चलो हमें पता है बट उसका काम कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं, काम ही नहीं करते, उनके नीचे 3-4 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बिना भी कंपनी चल रही है। तो ये हो गया अगर आपने लेवरेज यूज किया किसी और के टाइम का बिजनेस बनाने का। पर अगर आपके पास आप ही हो चेहरा, तो आप ये समझ लेना कि अब आपके पास उतना ही समय है जितने समय तक आप दुनिया से आगे रह सकते हो, एंड द वर्ल्ड डजंट हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन यू, ठीक है। जिस दिन वर्ल्ड हैज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन यू, फिर ऑब्वियसली आपका चेहरा नीचे हो जाएगा। तो इसमें मैं कहता हूं जैसे एक्टर्स में अगर आप देखें तो वो भी इसी का खाते हैं, जो अपने फेस का ही खाते हैं। अगर आप पूरी 60-70 साल में की हिस्ट्री देखें बॉलीवुड की पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आपको एक या दो नाम याद आएंगे जो इतने टाइम तक रेलेवेंट रहे। वन वुड बी डेफिनेटली अमिताभ बच्चन, राइट, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई याद है जो इतना रेलेवेंट रहा है? राजेश खन्ना जी नहीं रह पाए, नहीं रह पाए। उसके बाद आपके क्या कहते हैं बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस जो थे वो नहीं रह पाए, कोई नहीं रह पाया इतने देर, सिर्फ अमिताभ जी रह पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हर लेवल पे। वो भी फेल हुए बीच में, फिर उन्होंने ऑडिट किया होगा अपना, समझा होगा मैटर को, और उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो ही स्टिल वेरी रेलेवेंट टिल टुडे। तो आप एज अ फेस अगर बिजनेस चला रहे हो तो आप हमेशा रेलेवेंट रहोगे, ये होगा नहीं। देयर विल बी सम बेटर ऑप्शन और बेटर पर्सन हु विल कम इन एंड विल बी फिटिंग इनटू द न्यू जनरेशन वेरी इजीली। कहीं हम इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब जैसे जो फेस यूज़ करके नहीं करे, जो मतलब खुद ही अपनी मेहनत करके जॉब कर रहे हैं, देखिए कि जब तक वो कर सकते हैं तभी। हाँ, ESBI मैट्रिक्स होती है, हाँ जी, रिच डैड पुअर डैड में सिखाई गई थी। E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business, I stands for investor. E happens to be the worst because आप सिर्फ टाइम ट्रेड ही कर पा रहे हो, और वो भी लिमिटेड अपसाइड के साथ। तनख्वाह है, आपको समय देना है, और वो भी लिमिटेड तनख्वाह है, तो इसको वर्स्ट माना गया है। सेकेंड है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में एक ही चीज बेटर है कि टाइम तो दे रहे हो पर उसका बेटर ROI मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब में अगर 1 घंटे का 1000 रुपये मिलता था, तो यहां शायद मैं 1 घंटे का 10,000 रुपये भी कमा सकता हूं, पर वो 1 घंटा मुझे ही देना पड़ेगा, मेरे बिना नहीं होगा। B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, कि आपने बहुत सारे कलेक्टिव लोगों को जोड़ लिया है और उनकी वजह से आपका इनकम क्रिएट हो रहा है। और I इज इन्वेस्टर, जब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आप सिर्फ घोड़ों पे बैठ कर रहे हो और वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, लाइक वॉरेन बफेट। सो ये 4 मैट्रिक्स में आप कहां स्टैंड करते हो आप डिसाइड कर लो। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो वो बुरा नहीं है, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इट गिव्स यू अ चांस टू क्रिएट गुड वेल्थ एज कंपेयर टू एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि कई बिजनेसमैन से भी ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्रिएट कर पाते हैं। पर जरूर याद रखना कि ये पार्टी हमेशा की नहीं है, इट इज अ टाइम लिमिटेड पार्टी। अब वो 3 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, वो आप अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म करते हो उस पर है। जिस दिन आप थक गए तो द गेम इज ओवर, फिर आपके लिए कुछ मतलब somebody else will take you out। तो ये आपको क्रिएट करना है कि अपने, अगर आप अपने फेस पे हो तो अपने आप को इंप्रूव करते रहना। बिजनेस क्रिएट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल्थ ग्रो करी, फिर वेल्थ प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। वेल्थ को सेफ रखना, मल्टीपल एसेट्स में डालना, हर तरीके के एसेट्स को इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करना, चाहे आप बॉन्ड्स के थ्रू कर रहे हो,
चाहे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप हाई रेंटल बेस्ड एसेट्स के थ्रू कर रहे हो। फॉर समझे एग्जांपल, आपने कहीं अच्छी कमर्शियल स्पेस ली थी, आज आपको अच्छा रेंट आ रहा है उसमें से, तो वो एक पैसिव इनकम हो गया। रीट्स ले लिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ले लिया, स्टॉक्स ऐसे ले लिए जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। बहुत तरीके हैं जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। दैट्स वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टेज एंड क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम फॉर योरसेल्फ। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पहले दिन से पैसिव इनकम चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, बस यहाँ परेशानी है। तो आप मेहनत कीजिए, पहले वेल्थ को क्रिएट कीजिए, फिर वेल्थ को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर वेल्थ को प्रिजर्व कीजिए। राइट तो बहुत अच्छे से आपने एक चीज़ ये क्लियर करी है। और जिसमें आप बात कर रहे थे ना, जो आपने ESBI बताया, तो उसमें आपने लास्ट में जो EI बताया कि इन्वेस्टर बन जाओ और वो सारा, तो क्या इन्वेस्टर हर कोई बन सकता है? बिल्कुल हर कोई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि आपके पास अरबों करोड़ों रुपए होने चाहिए। आज 250 रुपये पर मंथ से भी SIP चालू होती है। तो अगर आप 250 रुपये भी डाल सकते हैं तो आप एक इन्वेस्टर है। तो हाँ, छोटे निवेशक हैं, ऑब्वियसली छोटे निवेशक, हम सभी छोटे, किसी के सामने कोई 1 करोड़ डाल रहा होगा वो भी छोटा है, कोई 10 करोड़ डाल रहा होगा, कोई 100 करोड़ डाल रहा होगा। सो सबके नंबर्स अलग है ऑब्वियसली। बट अगर आप 250, 500, 1000 रुपये भी डाल सकते हो तो आप निवेशक बन गए। आप किस में डालो? आप ऐसे एसेट्स में डालो जो ग्रो करेंगे। हिस्टोरिकली कौन से एसेट्स ने ग्रो किया है? इक्विटी ने ग्रो किया है। कंट्री की स्टॉक मार्केट्स, हमारी कंट्री की स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है पिछले 20-25 साल में। 12 से 13% का सालाना रिटर्न दिया है। गोल्ड ने आपने देखा इतना अच्छा रिटर्न दिया है, सिल्वर ने रिटर्न दिया है, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने लिए जो है अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। सो एसेट के नेचर को समझना कि एसेट किसके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, ये कुछ चीज़ें अगर आप सीख जाओ तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट गुड वेल्थ फॉर योरसेल्फ।